बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है, वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बेटा, माँ जी, आपने मेरी साड़ी पहन ली। हाँ तो क्या हो गया, मैंने तेरी साड़ी पहन ली तो? माँ जी, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। हाँ तो मेरे पास एक ही साड़ी है, इसलिए मैंने तेरी साड़ी पहन ली। माँ जी, आपके पास एक साड़ी इसलिए है, जब आपके पास साड़ियाँ आती है ना तो आप अपनी बेटी को उठाकर दे देती हो। तुझे बहुत जलन होती है मेरी बेटी से। तुझे तेरी माँ नहीं देती है क्या? माँ जी, कह दे रही हूँ, आप मेरी माँ पे मत जाओ। हाँ तो तू भी मेरी साड़ी पे मत जा। और ये आपकी नहीं, मेरी साड़ी है। कल उतार दूंगी ना, जब ले लेना तेरी साड़ी। बड़ी आई। माँ जी, आप अपनी बुआ सास क्या जा रहे हो ना? हाँ तो क्या तुझे भी लेके चलूं साथ में? अरे नहीं माँ जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप ये वाली साड़ी पहन के जा रहे हो। हाँ तो ये कौन सी बुरी लग रही है? ये भी तो तेरी है। माँ जी, आप मेरी ये वाली साड़ी पहन के जाओ। वैसे भी आपको मेरी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो तू मुझे ताने दे रही है? अरे नहीं माँ जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए दे रही हूँ। हाँ तो मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी बताया नहीं है। जिस औरत का पति आज की डेट में उसके साथ खड़ा है ना, वही औरत महारानी बन के बैठी है। और जिसका पति उसके साथ नहीं है, तो उस औरत से पूछो कि वो कैसे जीती है। या तो वो अपने बच्चों की खुशी के लिए जीती है, या तो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जीती है। और उस जीना को जीना नहीं कहते, उस जीना को घुट घुट के जीना कहते हैं। और घुट घुट के जीना किसे कहते हैं, ये उस औरत से पूछो जो इस वक्त इस सिचुएशन में बैठी हो। छोटी बहू, तैयार हो गए? शादी के बाद तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो। पहले सिर ढको अपना। अब चलो। अच्छा महारानी, मायके जाने के लिए हो गई तैयार? जी भाभी। क्यों, शादी में तेरे घर से बहुत सारे गिफ्ट आने वाले थे, वो तो तूने दिए ही नहीं हमको। हाँ भाभी, बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? क्या देगी तू मुझे? तूने ये रिंग पहनी हो ना, ये मुझे दे दे। भाभी, आप कुछ और मांग लीजिए ना, मैं ये नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देख, मुझे तो यही चाहिए, देना है तो दे। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? हाँ तो आखिरी निशानी है तो क्या हुआ, मैं इसकी रिंग को खा थोड़ी ना जाऊंगी। इसे जब चाहिए होगा मांग लेगी मुझसे। बड़ी जेठानी हूँ मैं तेरी, मुझे नहीं देगी तो किसे देगी? रहना तो तुझे मेरे साथ ही है ना। ये लीजिए भाभी। देखो ये मेरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। वैसे एक बात बोलूं, सही चीज सही जगह आ ही जाती है। जेठानी जी, जब मैंने आपको मना किया था ना मेरा फेस वॉश यूज करने के लिए, तो फिर आपने क्यों किया? नहीं देवरानी जी, मैंने तो नहीं किया, किसी और ने किया होगा। अच्छा, पहले चोरी फिर सीना चोरी। कैसी बात कर रही हो? अच्छा, मैंने तो अपना फेस वॉश ऊपर रखा था, फिर नीचे कैसे आया? अब ये मुझे कैसे पता होगा, शायद किसी ने रख दिया होगा। रहने दो रहने दो, खुद की कमाई से तो फेस वॉश लाया नहीं जाता, मेरा फेस वॉश यूज कर रहे हो। देवरानी जी, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। झूठी कहीं की। थोड़ा इज्जत से बात करो, मैं तुमसे रिश्ते और उम्र में दोनों में बड़ी हूँ। मैं क्या उससे इज्जत से बात करूँ जिसका खुद का पति इज्जत से बात नहीं करता? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरी चीजों के हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। अपने बाप के घर से लेके आई है क्या पैसे? ये देखो लव मैरिज के फायदे, रोजाना ही झगड़े होते हैं। आई बड़ी इज्जत करवाने वाली। सही कहा, जिस औरत का पति इज्जत नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। जेठानी जी, जब मैं बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है?
तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। बहू,